मान्य है जी मैं कोई राजनीति की वजह से इस मंच पे नहीं कुछ ऐसा बोल रहा। जी 1 करोड़ से ज्यादा उद्योगी क्षेत्र से जी प्रदीप बत्रा जी ने चंदा इकट्ठा, सारी जनता वहां की गई ठीक है कि विधायक जी से ठीक कराओ, विधायक जी से ठीक कराओ, जी। कि जाओ जिसे शिकायत करनी है करो। कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भैया बेबी खन्ना। भैया बेबी खन्ना क्यों नाम के आगे लगाया, आपको बेबी खन्ना कहा जाता है, तो आज मैं देख रहा था पोस्टरों पे भैया बेबी खन्ना लिख रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर आज? रुड़की की जनता मुझे बहुत प्यार करती है जी और सब लोग, मेरे फादर ने मेरा नाम, जी क्योंकि हम 3 भाई थे, जी तीसरे नंबर पे मेरा जन्म हुआ था, ठीक है तो मेरे फादर कहने लगे अब के बेबी पैदा होगी। जी तो मैं पैदा हुआ लड़का, तो मेरे फादर ने मेरा नाम बेबी रख दिया था। जी तो मैं क्योंकि जनता से सबसे मिलता हूँ, मुझे अधिकतम ठीक है महिलाएं, युवा साथी, जी बुजुर्ग यही कहते हैं बेबी भैया, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बेबी भैया फ्लेक्सी पे नाम लिखवाया। 5 बार से लगातार पार्षद हैं आप और हाल ही में आपने कांग्रेस ज्वाइन की है। 2022 की कितनी तैयारी मानते हैं आप अपनी? मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, जी माननीय हरीश रावत जी, जी प्रदेश प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी, ठीक है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल जी, जी मैडम सोनिया जी, जी राहुल जी और प्रियंका जी, ठीक है मैं पहले से ही कांग्रेस में था जी और हूँ, जी और मेरी आस्था है। ठीक है हमने अपनी दावेदारी इसलिए रखी यहाँ पर, जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 योजनाओं से जी विधायक हैं भाजपा के, ठीक है उससे पहले वो चेयरमैन थे, जी और अब भी भाजपा का बोर्ड है। ठीक है। आप सड़कों की हालत देखिए, जो मूल समस्याएं हैं क्या हमारी। क्या मानते हैं नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी ने ऐसे कौन से कार्य नहीं किए जो आप करना चाहते हैं रुड़की के लिए? मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ जी कि उन्होंने रुड़की में कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं जी जो जनता उसे याद करे। ठीक है मुझे अगर ऐसा मौका मिला जी पार्टी से और जनता से, जी तो सबसे पहले मैं नजूल भूमि का मुकदमा उठाऊंगा, ठीक है जिससे जी व्यापारी हो, किसान हो, हमारे सभी लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं, आधा शहर हमारा नजूल भूमि पे है। ठीक है विकास प्राधिकरण का पास पैसा जमा होने के बाद जी लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है, जी इतना टॉर्चर किया जाता है जी। कि वो बेचारे अपना मकान भी नहीं बना सकते। ठीक है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा जी रुड़की की जनता के लिए जी कि मैं सबसे पहले जी। उस नजूल को फ्री होल्ड कराऊंगा। ठीक है। आप एक पंजाबी चेहरा हैं, पंजाबी समाज से आते हैं, विधायक प्रदीप बत्रा जी पंजाबी समाज से आते हैं, कितनी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, जी मैं पिछली 5 योजनाओं से जी 3 बार सभासद रहा हूँ, जी 2 बार नगर निगम में पार्षद के रूप में हूँ, ठीक है और 5 बार में निर्दलीय जीता। मेरे को सन 1995 में मैंने जी पहली बार इलेक्शन जीता था, जी जब मैं भी बहुत ही युवा था। जी आज मुझे 27 वर्ष होने जा रहे हैं और 3 साल का कार्यकाल मेरा हो रहा है। ठीक है मेरे को 27 वर्ष में जी रुड़की की जनता में जी कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई भी भ्रष्टाचार या मेरे पे कोई एलिगेशन लगाओ जी या मैंने नगर निगम की कोई संपत्ति ली हो। जी मेरे पे कोई एलिगेशन नहीं है। ठीक है। मैं तो जनता का जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जितनी मेरी ताकत है जी पार्षद की और सभासद की, जी उतना मैंने काम किया। मैं फ्लेक्सों में लगना जी और आपका अखबारों में छाना जी और आपका फोटोए खिंचवा लेना, ठीक है। और जाकर घुस जाना, मैं ऐसी राजनीति नहीं करता हूँ। ठीक है मैं जनता से जुड़ी हुई तन मन धन से जी सेवा करता हूँ और जनता के मुद्दे हमेशा उठाता आया हूँ। आज तक सबसे ज्यादा रुड़की के अंदर धरने जी बेबी खन्ना, बेबी भैया पार्षद ने ही दिए हैं, ठीक है। जिनके मेरे पास सबूत है। आप अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं और किसी भी मुद्दे को उठाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से उसे मुद्दे को लड़ते हैं और जनता को न्याय भी दिलाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे रुड़की वासियों को सर? मैं सभी रुड़की वासियों से जी ये अपील करूंगा जी कि लड़ाई जो होती है जी
वो हमारा काम है, मान लो हम विधायक बन गए जी तो हमें जनता की सेवा करना है। ठीक है आपको ये चुनना है जी। जिसको 3 मौके मिल चुके हैं। जी आप देखिए, चौराहे का झगड़ा, ठीक है पुलिस चौकी का झगड़ा, ठीक है सड़कों का झगड़ा, जी लोगों का कहना, मैं खुद अपने वार्ड में हूँ, जी वो भाजपा के विधायक हैं, जी। इसलिए भाजपा की ताकत दिखाते हैं, पुलिस में दबदबा दिखाते नहीं, हैं। वो तो कांग्रेस के विधायक रहे हैं सर। नहीं, कांग्रेस के विधायक जी। में उन्होंने कुछ ही टाइम के बाद कांग्रेस छोड़ के भाजपा में भाग गए थे, ठीक है तो उनका माइंड भाजपा माइंडेड हो गया जी। वो, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। मेरे वार्ड के अंदर जितनी भी साइड पटड़ियाँ हैं, जी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी। उन्होंने वो बनवाई, जिससे चौड़ीकरण में जी। सड़क चौड़ी जो थी जी। वो और नेड़ी हो गई। ठीक है 8 फुट इधर 8 फुट इधर, जी। अगर कोई कार खड़ी हो गई तो 3 ही फुट की गली रह गई, 30 फुट की रोड। ठीक है। उन्होंने कोई ऐसा कार्य कराया नहीं। देखिए आप, पहले हमारे जगदीश नारायण सिन्हा जी थे यहाँ, जी वो 2 बार चेयरमैन रहे, 1 बार विधायक रहे, ठीक है उनके नाम से आज हॉस्पिटल है। जी मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, जी डॉगी के, कुत्ते के काटने के इंजेक्शन आज भी अवेलेबल नहीं है। जी हमारे यहाँ लगभग 56 कमरे हैं। जी आप विधायक जी से पूछ लिए जी कितने कमरे उन्होंने आईसीयू बनवाए, ठीक है वहाँ पर एक पे भी कोई निर्माण कराया। जी। मशीनरी है, वहाँ जाते हैं गरीब जनता कि मेरा एक्सरे कर दो, कि एक्सरे मशीन वो खराब। तो सर कोरोना महामारी में लोगों को दिख ही गया था कि उनके लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर रुड़की में। देखिए, कोरोना महामारी का भी जी। मैं, आप लोग कहेंगे कि मैं कोई एलिगेशन लगा रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ ठीक जो है। प्रॉपर है, जी आप उसकी जांच करा लें। ठीक है सरकार ने 1 करोड़ रुपए जी कोरोना पॉजिटिव के लिए कैंप खोलने के लिए सभी हर विधायकों को दिए। सभी विधायकों को दिए हैं। ठीक है आप विश्वास माने, जी मैं कोई राजनीति की वजह से इस मंच पे नहीं कुछ ऐसा बोल रहा। जी 1 करोड़ से ज्यादा उद्योगी क्षेत्र से जी प्रदीप बत्रा जी ने चंदा इकट्ठा किया। ठीक है दूसरी बात, जी मेरे को वो बता रहे जो उन्होंने कैंप बनाया था, जी उसमें इसने सिलेंडर दिया, उसने दिया, जी। पैसा कहाँ गया फिर जी। वो पैसा कहाँ गया? बड़ा सवाल है और नगर विधायक प्रदीप बत्रा पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है भैया बेबी खाना जी ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रुड़की में विकास नहीं हुआ? 2 बार के विधायक प्रदीप बत्रा जी हैं, पहले चेयरमैन रहे हैं, भाजपा कहती है बहुत विकास हो गया है, रुड़की चमक गया है। देखिए जी मेरे भाई, रुड़की में विकास, परिभाषा क्या है सर, विकास की परिभाषा क्या है? देखिए जी आज हमारे यहाँ पानी जो है, ठीक है ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं। जी 15 साल में 5 साल पहले जी नगर चेयरमैन रहे, 2 दफा विधायक। जी आप अंबर तालाब पे देखिए, जी सिविल लाइन में गांधी आश्रम के आगे जाकर देखिए, वहाँ पे नाले में जो बरसाती पानी है जी वो नहर में जाने की अगर होए तो पानी भरना बंद होगा, ठीक है। या वहाँ से उसे मेन रोड पे ले जाके हरिद्वार रोड पे एटी में ले जाने के लिए जी आप ये देख लीजिए उनके पास जितनी जनता जाती है, जी जो पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है जी वो नहीं होता। वो विकास करते हैं विधायक जी। जी जिसमें उनका खुद का विकास हो रहा है, ठीक है जिसमें उनको पैसा मिलता है। जी। सब लोग शोर मचाते हैं, जी। आम जनता उनकी जांच कराई जाए। जी जांच इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि भाजपा के विधायक हैं। जी लोग उनके पास शिकायत करते हैं, बड़े अधिकारियों के पास, क्योंकि वो विधायक है, वो जांच नहीं, जांच होगी। ठीक है अभी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, फिर जांच होगी, इनका पता चलेगा, सीबीसीआईडी जांच कराई जाएगी। जी। इनकी संपत्ति है कहाँ से आई, क्या करा, सड़कों की टाइलों की फैक्ट्री लगा दी। जी। जहाँ अपना काम है वो होगा। ठीक है आपको मैं एक बात और बताने जा रहा हूँ। जी विधायक जी का जो प्रकाश होटल है जी उसी के बगल में मेरा होम है, ठीक है उसको बोलते हैं प्रकाश होटल वाली गली। जी आप उस होटल पे जाके देखिए, जी लगभग 24 घंटे जी। में वो 16 घंटे होटल चलता है। ठीक है उसके पीछे कूलर का जनरेटर है जी और वो ढा 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 करता है। ठीक है सारी जनता वहां की गई ठीक है कि विधायक जी से ठीक कराओ, विधायक जी से ठीक कराओ, जी कि जाओ जिसे शिकायत करनी है करो। जी मतलब ये एक तानाशाही वाली, मैं कोई रब बात नहीं करूंगा जी। ये विधायक जी की अकड़ और मकड़ की वाली बात बता रहा हूँ जी कि मैं बहुत बलवान और शक्तिशाली हूँ। जी उसके पीछे ही आप जाकर देख लीजिए, जी एक गोदाम बनाया उसने नमकीन का, ठीक है है जी,
उस नमकीन के गोदाम में लगभग 40 कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है जी रेजिडेंशियल एरिया में। जी गाली गलोच आप मौके पे सर्वे करिए, जी बदतमीजी, नाली की हालत देखो क्या है। तो ये वहाँ स्कीम बना रखी कि सब तुम भाग जाओ, जी मोहल्ला छोड़ के सारी जजात मैं ले लूँ। ठीक है दूसरा, उनका साला है प्रदीप सुनील, जी उसने मेडिकल की रणविजय कोठी के बगल में फैक्ट्री लगा रखी, ठीक है इंडस्ट्रियल एरिया में लगती है वो। अब वहाँ घड़ 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 घड़, वो भी विधायक जी का हुआ है। जी अभी उन्होंने शिकायत करी एसडीएम महोदय अपूर्वा पांडे हाँ जी और 2-3 जगह और करी उन्होंने शिकायत, मोहल्ले वालों ने। वो शिकायत आगे बढ़ी नहीं पाती क्योंकि विधायक। आपने बात की थी ड्रेनेज सिस्टम की। रुड़की में पानी ना भरे, क्या कोई प्लान है आपके पास? हाँ जी है। जी देखिए, कुछ ऐसी जगह हैं जी जहाँ अतिक्रमण किया हुआ है। ठीक है जब मैं मच्छी मोहल्ले में पार्षद था जी तो मैंने एक न्यूज़ चैनल चला था जी अभी तक, ठीक है तो उनको मैंने वहाँ बुलवाया था। जी जो मेन सिस्टम है वो करेगा कौन? आप नदी से लेके यहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ से होते हुए आइए, ठीक है सजरे में हमारे जी कहीं 48 फुट का नाला है, कहीं 42 फुट का नाला है, जी कहीं 28 फुट का नाला है। जी अब आप मौके पे जाके देखिए वो नाली बना दी। ठीक है पटवारी, जी एसडीएम, जी सब तहसीलदार, सबकी जांचें मैंने खुद ने शिकायतें की थी। यानी कि आपका कहना है कि अतिक्रमण की वजह से ही पानी बढ़ता है? पानी भरा है जी, अगर अतिक्रमण नहीं होगा तो रुड़की में पानी और नहीं वो भरेगा। नालों को लेकिन आप ही की पार्टी के यशपाल राणा जी कहते हैं कि पानी तो भरेगा ही, कोई ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं है। जब तक अंबर तालाब या रुड़की को उजाड़ के दोबारा नहीं बसाया जाता तब तक पानी भरेगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी सोच है, जी ये गलत है। जी जब आप सिस्टम को सही करेंगे जी तो पानी की निकासी क्यों नहीं होगी? ठीक है 2 नाले हमारे साइड में चल रहे हैं, ठीक है और जो बड़ा नाला है, जब आपकी जो कैपेसिटी है जी उसको पूरी नहीं करेंगे आप, तो ठीक नाले है। की निकासी कैसे होगी? बिल्कुल शहर को उजाड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसके और सिस्टम है। आप विदेश की नीति क्या लाइए। देखिए, मैं बाहर गया था एक जगह, ठीक है तो वहाँ पर क्या था, नालों में टुल्लू पंप लगाए हुए कुछ मीटर में, जी वो सफाई भी हो रही है और नाले का जो पानी है वो ऐसे सिस्टम से तेज जा रहा था। जी अब यहाँ पर देखो, बुरा ना मानना, जी यहाँ पर क्या है, किसी दुकानदार को कहो भैया ये जो पेड़ा हटा के जी इसकी सफाई व्यवस्था सुचारू हो जाएगी, ठीक है। कि यार हमारा पेड़ा तोड़ दिया आपने। तो राजनीतिज्ञ व्यक्ति है हम लोग, जी फिर हम सोचे नहीं भाई आप जैसा चाहो वैसा कर दो। ठीक है उस वजह से सिस्टम से राजा और रंग को पेड़ा टूटना पेड़ा टूटे, घर टूटना घर टूटे। जी। उन नालों की जो कैपेसिटी है जी और जो एसडीएम के मुताबिक वो है, जी। उनको पक्का बनाया जाए। कैसे नहीं होगा ड्रेनेज सिस्टम? ठीक है। अगर पार्टी आपको मौका देती है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो वह 5 काम कौन से होंगे जो आप रुड़की को देने वाले हैं? मैं सबसे पहले जी नजूल भूमि को ठीक है फ्री होल्ड कराऊंगा। ठीक है दूसरा, जी हमारे नगर निगम की बहुत संपत्ति है जी जिसका किराया लगभग 20-25 रुपये मिल रहा है, जी उसे खुरद बुदरत करने में सब सिस्टम गड़बड़ाता है। वो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है। हम उसमें कोशिश करूंगा, मैं जी विधानसभा में क्वेश्चन उठा के, जो उसमें जैसे अंबर तालाब पे क्वार्टर है हमारा, ठीक है वो क्वार्टर आज की डेट में 40 लाख रुपए का है। जी हमको क्या मिल रहा, नगर निगम को 100 रुपये ठीक है किराया, और वो फिर चेंजिंग करी उन्होंने, वो चला जी। गया। हम उन्हें मालिकाना हक दिलाने का जी मैं पूरा प्रयास करूंगा ठीक अपनी है उससे। ठीक है और तीसरा, आप देख रहे हैं रुड़की के अंदर ये ड्रेनेज सिस्टम का तो मैंने अभी बताया ही जी, आपको। जी, जी, बिल्कुल। ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब। जी ये जो हेडिल की हमारी बिजली विभाग है जी और जो हमारा जल संस्थान है, जी अभी उन्होंने एडीबीपी का काम किया। ठीक है एडीबीपी का जो काम हुआ, जी आपके माध्यम से मैं एक बताना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ इसे पुरजोर उठाया जाए। जी वो पूरा कार्य मानक के हिसाब से हुआ नहीं। जी उसमें हमने पिछले बोर्ड से शिकायतें करी। ठीक है जैसे उसमें था पानी की पाइपलाइन, जी आप 2 फुट नीचे
डालेंगे, नीचे उसके ऐसे उसमें ये होगा सामान, फिर उसके ऊपर बैग ऐसे होगा जी, वो अभी तक डली नहीं है, कनेक्शन हुए नहीं है ठीक है, लोगों ठीक के। है। और वो पहले ही कोई फट रही है, कोई चौक हो रही है, तो ये सारा पैसा मेरे विश्वास से जी, मानक के हिसाब से ना हो, इसमें बंदर बाट हुई। जी, अब ये कौन था इसमें, ये जांच का विषय है, जी, तो इसे जांच कराई जाएगी। ठीक है। जो करोड़ों रुपए जनता का खराब हुआ। ठीक है। तीसरा, चौथा, जी, यह एजुकेशन के मामले में आपको मैं बताऊं, जी, हम खुद गांधी वाटिका में जी, 6 नंबर स्कूल ठीक है। में पढ़े। आज हमारे पास सब्जी मंडी के नीचे, जी, यहाँ पर गणेशपुर में, जी, गांधी वाटिका में, जी, और आपका पेट्रोल पंप के पीछे, आपका चंदरपुरी में, जी, आपका पश्चिमी अम्बरतलाव में, जी, ये काफ़ी हमारे जूनियर हाई स्कूल है। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, जी, मान लो गणेशपुर में है या सब्जी मंडी में है, हमारे पास इतनी जगह है, ठीक है। उसमें सुंदर बिल्डिंग बना के इंटर कॉलेज, जी, उसमें टीचरों की सही व्यवस्था हो, जी, तो जो बेचारे लोग माइनर पे हैं जी, वो वहाँ पर व्यवस्था सुचारू करेंगे, पढ़ेंगे बेचारे। ठीक है, तो मैं एक ये करूँगा। ठीक है। और आपका सबका, हमारे दैनिक हब का, जी, रुड़की हब, रुड़की हब का, आपका जी, मैं धन्यवाद करूँगा। आप इसी तरह, मुझे आपका बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग मुद्दे उठाते हैं ठीक है, और आगे उठाते रहें ताकि आम जनता को इसका फायदा मिलता रहे। ठीक है। मैं सारी जनता से एक लास्ट में अपील करूँगा, जी, मेरे भाई, हम सब लोग आपस में भाई हैं। जी, हमें ये सोचना है कि हमारा शहर जी, विकास की ओर कैसे चलेगा। जी, तो आने वाले टाइम में आपको ये देखना है जी, कि हमारे लिए, हमारी रुड़की को सुंदर विकास कौन देगा, जी, कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन आपके लिए अपनी शक्ति लगा के अपनी बातों को मनाने के लिए, अधिकारियों से कार्यों को करने के लिए आपके कौन में ठीक रहेगा, उसे ही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है। आने वाले 2022 में जी, उस व्यक्ति को वोट देना जी, जो जनता के बीच में काम करे। ठीक है। उस व्यक्ति को वोट नहीं देना जो सिर्फ अपना विकास करे, जी। जो उसने किया है, जिसमें जांच कराई जाए, जी। तो पता लग जाएगा किसने कितना विकास अपना किया और कितना जनता ठीक किया। है। तो हमारे साथ मौजूद थे 5 बार से पार्षद भैया बेबी खन्ना जी ने अपनी बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी हैं और रुड़की के लिए उनका विजन भी तैयार है। नितिन कुमार, रुड़की हब से।